एवरीवन। आज मेरा RRPPU का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट थी 12:30 बजे वाली। आप भी बताना आपका कैसा हुआ। मैं बताती हूँ मैंने कितने किस्में अटैम्प्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग खुला जिसमें 25 मिनट्स के लिए था वो, और सबसे पहले क्वेश्चन मेरा था नंबर्स का। उसमें ना ओड में तो 1 माइनस करना था और इवन में 1 प्लस करना था, ठीक है। और फिर 5 सिलोजी के क्वेश्चन थे और फिर 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। और फिर पजल थी, एक तो मंथ बेस्ड पजल थी जिसमें जनवरी, मार्च, मई और कुछ मतलब 4 मंथ दिए हुए थे, 2 डेट थी, ठीक है उसमें। और ये पजल एकदम से इजी थी, मतलब 2 सीक्वेंस में बैठा रहे थे तो बन जा रही थी, कोई मतलब फंसाने वाला नहीं था, 2 वेरिएबल नहीं थे। और सेकंड पजल थी बॉक्स वाली, वो मैंने पहले स्किप की कि बॉक्स में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फंस जाऊंगी, लास्ट में करूंगी। तो उसमें 10 बॉक्स थे, वो भी इजी थी, मतलब 2 चांस में बैठ गई थी, ठीक है। और एक थी लाइनर फेस थे, सबके फेस नॉर्थ में थे और उसमें 7% बैठे थे शायद, और 2 वेरिएबल थे उसमें, ये उसके फ्रूट्स दे रखे थे और पर्सन थे और नॉर्थ में फेस था, ठीक है। वो भी जीती बन गई। और एक स्क्वायर बॉक्स होता है ना, उस पर पजल थी, 4 के फेस इन थे और 4 के आउट थे, ठीक है। और एक था क्वेश्चन था जिसमें वर्ड बनाना था, उसमें साइन और सिंग 2 वर्ड मेरे बन गए थे, पता नहीं मैं कंफ्यूज क्यों थी उसमें, फिर भी पर मैंने उस क्वेश्चन को टिक नहीं किया, ठीक। और ऑल ओवर रीजनिंग में मिलाकर मेरे 39 अटेम्प्ट है, 40 मतलब एक क्वेश्चन मैंने वो साइन और सिंग वाला अटेम्प्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझे क्या कन्फ्यूजन हो रखा था। रीजनिंग डुएबल थी और टाइम से पहले ही बन गई मेरी, 3-4 मिनट पहले बन गई थी मैंने। हाँ सॉरी, एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। ब्लड रिलेशन में मुझे डाउट था उस टाइम बनाते टाइम, जब पेपर पूरा हुआ तो मैंने एक बार उसको दोबारा से बना के चेक किया, स्लो चेक की, उसके बाद में भी टाइम बचा हुआ था, मतलब 2 मिनट। तो ये टाइम में अगर टाइम कंपोजिट होता तो उसमें यूज कर सकते थे क्वांट में। खेल यहाँ पे क्वांट में आके मेरा तो बिगड़ गया सारा, मतलब रीजनिंग बहुत अच्छा गया मेरा, 39 अटेम्प्ट नॉट बैड। और अभी क्वांट में फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेशन खुला। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर मतलब पहला क्वेश्चन करते ही मुझे पता नहीं, मतलब बहुत ही उसमें डिफरेंस था मतलब आंसर्स में, कि इतना दूर कैसे हो सकता है। तो उस क्वेश्चन को ही मैंने फर्स्ट बार 2 टाइम किया तो वो वही आ रहा था, ठीक है। 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, फिर हो गए थे सारे। और फिर सीरीज मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया अप्रोक्सीमेशन के बाद में, और सब मार्कर रीड करती गई DIs को। फिर लास्ट में मेरे को सीरीज दिखी तो मैंने सीरीज किया। सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज थे, फर्स्ट सीरीज की वो नहीं बनी। सेकंड सीरीज में था क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस था, वो ऐसे चल रहा था, बट मेरी वो डिफरेंस कहीं पे प्लस था कहीं पे माइनस था, बट मेरे वो बन ही नहीं रही थी। मैंने मतलब 2-3 बार किया तो मैंने टाइम देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने उस सीरीज को वहीं छोड़ा। एक सीरीज में था प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा था, एक में डबल डिफरेंस चल रहा था, मतलब 5 में से 3 मैंने की, 3 या मैंने पता नहीं मैंने 2 की या 3 की। मुझे मतलब उस टाइम मैं बहुत पैनिक कर गई थी क्योंकि सीरीज नहीं बन रही है, टाइम जा रहा था। एक कोर्स मेरे पास 11 मिनट बचे हुए थे, फिर मैंने सोचा कि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, तो मैंने जल्दी से DIs में स्विच किया। DIs 2 DIs थी, पहली DI मैंने जो की वो पाई चार्ट था, एक में मेल और फीमेल दोनों का डाटा दिया हुआ था, 2400 था जिसमें मेल और फीमेल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, और एक में मेल्स का दिया हुआ था ओनली, तो अपन को फीमेल का निकालना था। और फिर क्वेश्चंस पे आ जाए। क्वेश्चंस इसके थोड़े मैं बता रही हूँ, जैसे गाइडली के क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े बड़े वेरिएबल, उसमें मतलब कहीं से कुछ पूछ लेते हैं, मतलब वो पाई चार्ट इजी था, डाटा एकदम से इजी से निकल गए थे सारे। एक बार डाटा लिख के उसके बाद में क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ, पर वो प्लस माइनस उधर से इधर करना, उसमें कुछ ऐसा ही था जैसे गाइडली में क्वेश्चन के होते हैं DI के, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था, डाटा इजी था बट, है ना। इसके 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे, मैं फिक्स नहीं हूँ कि 5 थे या 6 थे, ठीक है। ऑफकोर्स ज़्यादातर 5 ही आते हैं तो 5 ही लेके चलते हैं, 5 क्वेश्चन इसके थे। और दूसरा था ग्राफ में भी डाटा एकदम डायरेक्ट दिया हुआ था, उसमें रंगीन और सादे पेज दिए हुए थे, और उसमें एक साइड में रंगीन का दिया हुआ था और सादे निकालने थे अपन को। बट क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा थी, 2-3 क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा थी, 2-3 कम थी, कि वैसे 1 लाइनर के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। ये ग्राफ थे। और इसमें एक
और क्या रह गया, उसमें कैसलेट था, कैसलेट में कलर्स पर था कुछ इतने कलर उसके, मैंने कैसलेट नहीं किया तो मेरे को इतना ही याद है, मैंने इतना रेड किया था कि उसमें कुछ कलर्स के ऊपर था, उसमें डिफरेंस वो कैसलेट बनाना था, ठीक है। और 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के थे जो मैंने मार्कर्स रीड किए थे वो, पर मैं दोबारा उन पर जा नहीं पाई। और फिर और सारी अर्थमेटिक थी, ठीक है। और कुल मिला के मेरा क्वांट थोड़ा अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं सीरीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने उसमें। ओनली इसमें 17 अटेम्प्ट है, वहाँ पर मैं अगर टाइम नहीं वेस्ट करती तो 20 क्रॉस जा सकती थी मैं। इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, ओनली 20 क्रॉस। तो इसमें 17 अटेम्प्ट हुए और इसमें 39, ऑल ओवर मिला के मेरे 56 अटेम्प्ट है। देखते हैं यार अब कैसा क्या रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, अभी कुछ उम्मीद नहीं लगा के रख सकते। और आप बताना आप सबका कैसा हुआ, और सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।